चलिए आज हम पूर्ण वर्ग को समझते हैं। वर्ग इसके पहले पढ़ाए थे। जैसे एक के वर्ग का मतलब एक गुना एक, दो के वर्ग का मतलब दो गुना दो, नहीं अर्थात किसी संख्या को आपस में दो बार गुना करते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। और ये वर्ग ये पूर्ण वर्ग है। जैसे दो का ये पूर्ण वर्ग है, चार जो है दो का क्या है, पूर्ण वर्ग है। अब हम सीखेंगे कि किसी संख्या में किस संख्या से गुना करेंगे कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए, किस संख्या से गुना करेंगे कि पूर्ण वर्ग हो जाए। जैसे 6 है, संख्या है, तो 6 में कितना से गुना करेंगे कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 6 को गुणनखंड के रूप में कैसे लिख देंगे, 2 × 3, 2 गुना 3 लिख देते हैं। अब देखिए पूर्ण वर्ग होने के लिए जैसे 2 है तो 2 को आपस में 2 बार गुना होना चाहिए, यानी जोड़ा के रूप में होना चाहिए। 3 को भी क्या होना चाहिए, जोड़ा के रूप में होना चाहिए। अर्थात यदि यह हो जाए 2 गुना 2 और 3 गुना 3, अब तो यह भी जोड़ा हो गया, यह भी जोड़ा हो गया, तब यह अब पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अर्थात कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। अब ये 36 अर्थात यह यदि 36 हो जाए, यानी 6 को 6 से गुना कर दें तो क्या बन जाएगा, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब देखिए 8 में कितना से गुना करें कि जो गुणनफल आए वह क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो 8 का पहले हम क्या करते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं। कितना होगा, 2 गुना 2 गुना 2। हमको ध्यान रखना है कि जैसे यह जोड़ा में है तो यह भी जोड़ा में यदि हो जाए, इसका जोड़ा में यहां गुणनफल हो जाए तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अर्थात 8 में जोड़ा से 1 कम है, 2 से इसमें गुना कर देंगे तो यह जोड़ा में हो जाएगा। अर्थात 8 में 2 से गुना करना होगा। कितना से गुना करना होगा, 2 से गुना करना होगा, तब यह भी जोड़ा हो गया, यह भी जोड़ा हो गया, तब यह क्या हो गया, पूर्ण वर्ग हो गया, पूर्ण। अब आइए 72 को देखते हैं। 72 में किस संख्या से गुना करें कि जो गुणनफल आएगा वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 72 का सबसे पहले क्या कर देते हैं हम, क्या निकलेश, क्या करेंगे, 72 का गुणनखंड करेंगे। कम भोज खा ना, तो 72 के गुणनखंड 2 से भाग करो, क्या हो जाएगा, 3, 36 हो जाएगा। फिर 2 से भाग करो, क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 2 से भाग करेगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर अब 3 से भाग कर देंगे, 3 हो जाएगा। अर्थात 72 को कैसे गुणनखंड के रूप में लिख देंगे हम, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब इसमें देखो कौन जोड़ा में नहीं है, यह तो जोड़ा में है, यह भी जोड़ा में है। एक 2 नहीं है, 2 सिंगल है, अकेला है। अगर इसमें 2 से गुना कर देंगे तो यह भी जोड़ा में हो जाएगा। अर्थात 72 को 2 से गुना कर देंगे तो 72 क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 72 गुना 2, इधर भी हम क्या करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब देखो सब जोड़ा में हो गया। और जब जोड़ा में हो गया तो समझिए कि ये पूर्ण वर्ग हो गया। अब 80 को किस संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए, यह समझना है। तो हमको क्या करना होगा, 80 का गुणनखंड निकाल दीजिए। फिर यहां हो जाएगा 20, फिर यहां हो जाएगा 10, फिर यहां हो जाएगा 5। यानी 80 को कैसे लिखेगा, गुणनखंड के रूप में 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। गुणनखंड के मतलब समझल, गुणनखंड का मतलब हुआ
खंड खंड बांट कर गुना करना। और जैसे 80 को हमने क्या किया, टुकड़ा टुकड़ा, खंड खंड के मतलब टुकड़ा टुकड़ा में बांट कर गुना कर दिए। जैसे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, टुकड़ा टुकड़ा के रूप में इसको खंड खंड करके गुना कर दिए। लेकिन जब इसको गुना करेंगे तो गुणनफल मेरा कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब हमको क्या समझना है कि 80 में किस संख्या से गुना करे कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसका जोड़ा लगाइए, यहाँ जोड़ा लग गया, यहाँ भी जोड़ा लग गया, अकेले कौन बच गया, 5। अर्थात इसमें 5 से गुना कर देंगे, अर्थात 80 में 5 से गुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अर्थात यहां सबको जोड़ा लगा दीजिए, हो गया। गुना करके देख लो, 4 4 चौका 16, 16 पचे 80, 80 पचे 400। चलिए का सुशील, अब 250 में किस संख्या से गुना करेगा कि क्या हो जाएगा, 250 पूर्ण वर्ग हो जाए, क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। हाँ, तो इसका हम पहले क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 125, फिर इसमें कितना से भाग करेगा, 5 से। 2 से क्यों नहीं करेगा, 2 से नहीं लगेगा भाग, चूंकि भाज्यता के नियम में है कि 0 इकाई के स्थान पर 0 या कोई सम संख्या हो तब न 2 से भाग लगेगा। 3 से भी है कि तीनों को जोड़ने पर इसका जोड़ जो है 3 से भाज्य होगा, तब 125 3 से भाज्य होगा। 5 का जो भाज्यता का नियम है कि इकाई के स्थान पर 5 तो है, तो 5 से भाग कीजिए, 5 दूना 10, 50 25, क्या आ गया, 5। अर्थात 250 को कैसे लिख देगा तू, 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है। अब इसमें जोड़ा लगा दीजिए, तो यह जोड़ा के रूप में है, जोड़ा के रूप में कौन नहीं है, यह 2 नहीं है और यह 5 नहीं है। अर्थात इसमें जो है 2 गुना 5, अर्थात 250 में कितना से गुना करना होगा हमको, 10 से गुना कर देंगे तो यह क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। समझ रहे हो, अब सब जोड़ा में है, देखो ये भी जोड़ा में हो गया, ये भी जोड़ा में हो गया, ये जोड़ा में हो गया, तो अब ये क्या बन गया, पूर्ण वर्ग बन गया। अब ध्यान दीजिए, 480 किस संख्या से गुना करे कि जो गुणनफल प्राप्त होगा वह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इसका क्या करेंगे, हम गुणनखंड निकाल देंगे, 2 4 0, 240 हो गया, फिर 2 से भाग कीजिए, 1 2 0 यानी 120, फिर 2 से भाग कीजिए, कितना आ जाएगा, 60, 2 से भाग कीजिएगा कितना आ जाएगा, 30, फिर 2 से भाग कीजिएगा कितना आ जाएगा, 15। अब क्या कीजिएगा, 3 से भाग कर दीजिएगा, 5। अर्थात आप 480 को कैसे लिख दीजिएगा, 480 इक्वल क्या लिखिएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 3 गुना 5। इधर दिखाई दे रहा है, 3 गुना 5, अर्थात इसको जोड़ा लगाइए, ये जोड़ा के रूप में है और ये तीनों जोड़ा के रूप में नहीं है। अर्थात 480 में हम कितना से गुना करेंगे, 2 गुना 3 गुना 5, अर्थात 30 से गुना कर देंगे। इधर भी लिख दीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। आप देखिए जोड़ा के रूप में ये हो गया नहीं, तो 480 में यदि 30 से गुना कर दिया जाए तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा।